आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, तो प्रियो आए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें आज के दिन में बहुत संभाला है, संभाल बचाकर, और परमेश्वर ने वो हम पर अनुग्रह का छाप रखा है और अनुग्रह किया है हमारे जीवन में। परमेश्वर अनुग्रह न किया होता तो हम आज इस दिन को देखने नहीं पाए होंगे। प्रियो, तो प्रियो, परमेश्वर वो अपने करुणामय का हाथ वो हमारे जीवन में, वो हमारे ऊपर, वो हमारे सिर पर वो परमेश्वर हमारा रखा है। तो प्रियो, आइए हम इस समय आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज का दिन में हमें क्या सिखाता। तो आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसका 1 आयत पढ़ेंगे बस। लिखा है पहले आयत में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। प्रियो, ये सृष्टि जब होने वाला था, वो परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि कर लिया, पूरी सृष्टि की रचना कर लिया, तब परमेश्वर ने क्या बनाया सृष्टि पर। जब सारे सृष्टि का रचना हो गया तो परमेश्वर ने उसमें आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या बनाया? आदि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। क्या क्या बनाया? आकाश में पृथ्वी, पेड़ पौधे, परमेश्वर ने सब बनाया, सृष्टि किया। पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, आकाश को बनाया, चंद्रमा को बनाया। 2 आयत में कहता है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का वचन है 2 आयत में कहता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। क्या? जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं किया था तो क्या थी ये पृथ्वी? ये क्या थी? पृथ्वी बहुत क्या बेडोल थी और सुनसान पड़ी थी। ये सृष्टि कैसे, पृथ्वी कैसा था? बस जल ही जल पूरा। जब परमेश्वर ने अब इसकी रचना नहीं किया, सृष्टि की रचना नहीं किया तो क्या था? ये पूरा जल ही जल था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या? उस समय जल ही जल था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। जब पृथ्वी पर और पूरी तरफ पानी पानी, जल ही जल था, तो उसमें क्या परमेश्वर की आत्मा क्या मंडराती थी। उस समय मंडराता था। 3 आयत में कहता है, तब परमेश्वर ने कहा। जब पर अब परमेश्वर का क्या? अब पृथ्वी की क्या? और सृष्टि करने लगा। परमेश्वर सृष्टि कर पृथ्वी पर परमेश्वर ने सृष्टि किया। देखिए क्या क्या परमेश्वर ने सृष्टि किया। तब परमेश्वर ने क्या? परमेश्वर ने बस कहा। क्या कहा? पहला दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया तो कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? अपने मुख से कहा। क्या? उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर की सामर्थ प्रियो इतना है कि परमेश्वर ने कहा क्या? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्रियो,
और 4 में कहता है और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा, क्या परमेश्वर ने जब उजियाले को कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और उजियाले को देखा तो क्या कहा, वह अच्छा है। क्या उजियाला अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने डिफरेंट कर दिया अंधियारे को उजाले से और अंधेरे को उजाले से, उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया और उजाले को अंधेरे से। परमेश्वर ने डिफरेंट किया, अलग अलग किया, अंधियारे को, अंधकार को और उजियाला को परमेश्वर ने क्या किया, अलग अलग किया। पांच में कहता है और परमेश्वर ने उजियाले को दिन क्या किया, परमेश्वर ने उजियाले को, या परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, या परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, उजाला को क्या क्या उसको दिन का, उसको उजाले में, उजाले किस समय, उसको एक टाइम बनाया, किस टाइम, उसको दिन में बनाया कि दिन में क्या उजाला होगा और रात में क्या होगा, अंधेरा होगा। फिर देखिए हम कहता है और परमेश्वर ने उजियाले के दिन क्या क्या, उजियाल जो उजियाला है उसमें क्या है, सो दिन है, उसमें क्या है उजियाला, दिन का क्या उजियाला, और अंधियारे को रात का, क्या अंधकार को परमेश्वर क्या रात का, और उजाला को दिन। तब साज फिर भोर हुआ, क्या जो दिन में साज हुई उसका भोर हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, पहला दिन क्या हो गया, इस प्रकार पहला दिन हो गया। और दूसरा दिन क्या, जब दूसरा दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया, और उस समय क्या क्या बना देखिए, दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, क्या बनाया, आकाश को। उसमें कहता है 6 में फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, परमेश्वर ने फिर कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने ऐसा कहा, कैसे कहा, जल के बीच में, परमेश्वर ने मुख से कहा। वो परमेश्वर की वाणी में बहुत पावर है, और परमेश्वर जो कह देता है वो हो जाता 100% प्रयोग। तो कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर, क्या हो, जल के बीच में क्या हो, उसमें अंतर, एक अंतर, एक ऐसा अंतर, एक ऐसा अंतर हो कि क्या हो, जल 2 भाग, जल मान लीजिए जल ही जल है, उसमें का आधा कर देंगे तो क्या हो, 2 भाग बट जाएगा, आधा हो जाएगा तो 2 भाग हो गया। तो अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, कि जल 2 भाग हो जाए, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, नीचे के जल को और ऊपर के जल को परमेश्वर क्या किया, उसको अलग कर दिया, अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। वैसा ही परमेश्वर कहा, जैसे कहा वैसा ही प्रयोग हो गया। जैसा परमेश्वर ने कहा कि जल क्या हो, अंतर 2 भाग हो जाए, तो क्या हो, 2 भाग हो गया। और 8 में कहता है और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। जब जल 2 भाग हो गया तो उसको परमेश्वर ने क्या कहा, उसको कहा क्या, क्या कहा, उसको आकाश कहा। प्रियो परमेश्वर, जब जल ही जल था, परमेश्वर ने जल को आधा किया, जल को 2 भाग कर दिया, एक को क्या कहते, पृथ्वी बना दिया, उसको एक कहते हैं आकाश बना दिया उसको, वो परमेश्वर ने। और उसको जब जल 2 भाग करते परमेश्वर उसके आकाश का। तो प्रिय, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया,
अलग अलग किया और परमेश्वर ने उस अंतर को, क्या परमेश्वर ने उस अंतर को, जब जल को दो भाग कर दिया तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा, उसको क्या कहा, आकाश कहा। क्या कहा दिया परमेश्वर ने, उसे आकाश कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, दूसरा दिन हो गया। नौ आयत में कहता है, जब परमेश्वर ने दूसरे दिन आकाश की सृष्टि किया, रचना किया, आकाश को बनाया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी धरती और पेड़ पौधों को बनाया। देखिए क्या कहता है 9 आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। क्या, आकाश के नीचे का जल, देखिए आकाश ऊपर है, आकाश के नीचे के जल क्या एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि बन जाए। प्रियो, पहले जब हम दूसरे दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया, हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि जब जल ही जल था इस सृष्टि के ऊपर, तो परमेश्वर ने जब जल को दो भाग किया तो वही दो भाग, एक पृथ्वी हो गया, एक नीचे और पानी अलग, जल अलग अलग भाग, दो भाग में बट गया। एक क्या हो गया, एक आकाश बन गया और दूसरा पृथ्वी। वही जल दो भाग हुआ। सूखी धरती, वही क्या हुआ, उसको परमेश्वर क्या हुआ, उस पानी को, पेड़ को, उसका सूखी भूमि दिखाई दी। क्या आकाश के नीचे का जल, क्या आकाश के नीचे का जल। परमेश्वर ने जब आकाश को अलग किया, पृथ्वी को दो भाग किया, जल को दो भाग किए, आकाश अलग हो गया, उसका पानी अलग और इसका पानी अलग, दो भाग में बट गया। तो परमेश्वर ने कहा आकाश को बनाया, आकाश, उसको आकाश का, जब दो भाग हो गया तो ऊपर के आकाश। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का, क्या, आकाश के नीचे का, आकाश के नीचे का यही जल था। ठीक है, आकाश के नीचे का जल, क्या आकाश के नीचे क्या जल था, अपन जब तब एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। क्या आकाश के नीचे का जल, और ये जो पृथ्वी, इस पे क्या जल ही जल था। क्या इसका जल, नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा, इसका जल क्या एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई, क्या उस आप क्या सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। क्या हुआ, और वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि दिखाई दे, क्या वहां पर सूखी भूमि दिखाई देने लगा। और 10 आदमी कहता, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और परमेश्वर क्या सूखी भूमि को, और सूखी भूमि क्या, जो धरती है, जो सूखी भूमि है, उससे परमेश्वर क्या, उस पृथ्वी का। तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र का। क्या कहा, जब परमेश्वर ने उसको सूखी भूमि किया और जल अलग हो गया, तो उसके कहा, जल को क्या कहा, उसको समुद्र कहा। प्रियो, परमेश्वर ने उसको समुद्र का। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा, क्या परमेश्वर ये अच्छा है, देखने में अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही होगी। जब परमेश्वर ने वैसे कहा कि एक एक अन्य अन्य प्रकार के घास, बीज क्या जम जाए, छोटी छोटी पेड़, तो क्या हुआ, जम गया, उगे। तो परमेश्वर ने क्या देखा, तो क्या वैसा हो गया, और उसने क्या देखा, अच्छा। तब साँझ फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर तीसरे दिन, चौथे दिन परमेश्वर ने देखी क्या रचना किया, क्या सृष्टि की रचना किया।
चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद और तारे को बनाया। परमेश्वर ने कहता है 14 आयत में, और फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां और वे इनके चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों को कारण हो, क्या इसमें क्या हो, कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। क्या? और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योतियों को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। क्या परमेश्वर तारागण को भी, सूर्य को, चंद्रमा को, ज्योति को परमेश्वर ने बनाया। और क्या बनाया? तारागण को भी बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश देंगे। क्या परमेश्वर इसलिए अंतर रखा क्योंकि पृथ्वी पर उजाला दे, वो प्रकाश दे। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे। क्या दिन और रात पर क्या प्रभुता करें, और उजियारे को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। और हम पांचवें दिन और छठा और 7वां दिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रियो। आज तक ही चौथे दिन तक परमेश्वर ने क्या क्या सृष्टि किया उसके बारे में हम देखा हम लोगों ने। इसको हम पार्ट 1 में कर देंगे और उसको पार्ट 2 में कर देंगे कि वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा प्रियो। तो इसलिए शॉर्ट में ही कर आपको बता दिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। भाग 2 में हम लोग बता देंगे। जो भी भाई बहन इस वचन को सुने, प्रभु यीशु बहुत आज से प्लान करें में प्रिय बंधुओं। आमीन।